Okay, so today let us start with a new topic. आज let's start with account determination. ठीक है, आज account determination and I will try to cover copy control. मैं टॉपिक्स लिस्ट कर दे रहा हूँ, वो आज नहीं तो नेक्स्ट सेशन में we will try to cover these. Account determination, copy control, output determination, then you have text determination. ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं and but you should have knowledge of all these. Then you have okay, account determination, copy control, output text. Fine, so let's start with account determination. Okay, so आप जब भी इस सेल्स में प्राइसिंग जब सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हो तो प्राइसिंग के अंदर में आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन टाइप्स दिखते हैं, जैसे PR00 हो गया, K00 हो गया, प्राइसिंग की कंडीशन, डिस्काउंट कंडीशन, फ्रेट कंडीशन. सो हर कंडीशन एक स्पेसिफिक अकाउंट में जाके पोस्ट होती है. उस डिटर्मिनेशन प्रोसेस को कि मतलब किस GL अकाउंट में जाके पोस्ट होना है, दैट इज कॉल्ड योर अकाउंट डिटर्मिनेशन प्रोसेस. ओके, कि स्पेसिफिक कौन से अकाउंट में जाके आपका GL अकाउंट में, GL अकाउंट आपका फाइनेंस वाला बंदा देगा, और किस GL अकाउंट में आपको पोस्ट करना है. तो ये हमें अपने इसमें मेंटेन करना होता है. देयर इज अ डिफरेंट, इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज दैट वी हैव टू मेंटेन, जो कि अकाउंट डिटर्मिनेशन जिसको कहते हैं. सो दिस यू हैव टू डू इन कंजंक्शन विद योर FI कंसल्टेंट. ये SD और FI वाले दोनों मिलके साथ में डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज आपको FI से चाहिए और कुछ वैल्यूज इसमें SD की हैं. तो दोनों कंसल्टेंट साथ में बैठ के ये डिफाइन करते हैं. ओके, सो नाउ या सो इसमें अभी जो अकाउंट डिटर्मिनेशन में जो आपको इसमें थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, दैट इज फर्स्ट इज चार्ट ऑफ अकाउंट. ओके, चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये आपका फाइनेंस वाला आपको बताएगा कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट यूज करना है. दिस इज रिलेटेड टू योर कंपनी कोड. तो आपकी जो कंपनी कोड है उसमें ये डिफाइंड रहता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स कौन सा है. ठीक है, सो दैट योर FI पर्सन विल कंफर्म यू कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स कौन सा यूज करना है. फिर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सेल्स वाले को बताना होता है कि कौन से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ये कर रहे हैं. सेल्स, ठीक है, सेल्स और ये SD वाला बताएगा. देन यू हैव अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप. अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ द कस्टमर, इसमें भी स्पेसिफिकली पेयर का. तो जो आपके जो होते हैं ना डिफरेंट पार्टनर, सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, बिल टू पार्टी, पेयर. तो जब हम पेयर टैब में जाएंगे तो उसमें जो अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप रहेगा आपके पेयर का, वो हमें वो वैल्यू वहां से लेनी है. देन यू हैव अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ द मटेरियल. अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ द मटेरियल, ये कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा मटेरियल मास्टर से मिलेगा. ओके, और ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये आपको पेयर के मास्टर से मिलेगा. अगर मान लीजिए पेयर और सोल्ड टू शिप टू तीनों एक ही है तो ये आपको सिंपली कस्टमर मास्टर में आप जाके ये देख सकते हो. और मान लीजिए पेयर मास्टर अगर अलग है, जैसे मान लीजिए अलग ऑफिस डील कर रहा है एज अ पेयर, तो फिर पेयर मास्टर में जाके हमें उसको देखना होगा. देन यू हैव लास्ट इज योर अकाउंट की. अकाउंट की ये हम प्राइसिंग प्रोसीजर में डिफाइन करते हैं. शायद आपको याद होगा, वी विल सी अगेन इन प्राइसिंग प्रोसीजर एक कॉलम था अकाउंट की का. तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये
अकाउंट डिटर्मिनेशन में यूज होता है। सो दैट वी विल सी अगेन। अकाउंट की जैसे आपकी हो गई ईआरएल हो गई, ईआरएफ हो गई। ईआरएल इज फॉर योर रेवेन्यू, ओके। ईआरएफ इज फॉर फ्रेट। ऐसे ईआरएस होती है सरचार्ज के लिए। ये सब स्टैंडर्ड कीज हैं, तो हमें सेम कीज यूज करनी है। सो अकाउंट डिटर्मिनेशन कंसिस्ट ऑफ दिस 5 स्टेप्स, तो ये आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स विच कम्स फ्रॉम कंपनी कोड। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, जो आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपका सेल्स ऑर्डर बन रहा है, दैट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। देन अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ द कस्टमर पेयर, और ये आपका पेयर मास्टर या मास्टर कस्टमर मास्टर से आएगा। अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ द मटेरियल विच विल कम फ्रॉम मटेरियल मास्टर। देन अकाउंट की, जो कि हमें प्राइसिंग प्रोसीजर में असाइन करनी होगी। ओके, नाउ ओके, लेट्स सी दिस इन सिस्टम। इसमें go to SPRO, go to SD. In SD you have sales, basic functions. In basic functions, go to account assignment. Okay, then in account assignment we have to see this first one, revenue account determination. So go to assign GL accounts. ये ट्रांजेक्शन भी कई बार पूछते हैं, तो वी शुड नो द ट्रांजेक्शन VKOA. सो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द ट्रांजेक्शन टू सेट अप अकाउंट डिटर्मिनेशन, देन VKOA इज द ट्रांजेक्शन। और पाथ के लिए, पाथ में आप जाओगे, SD में जाओगे, SD, देन बेसिक फंक्शंस, रेवेन्यू अकाउंटिंग, अकाउंट असाइनमेंट, रेवेन्यू अकाउंटिंग, एंड देन असाइन GL। तो लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन। इसमें भी जो सिस्टम डिटरमाइन करेगा, सिस्टम विल चेक फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट सीक्वेंस है, फर्स्ट टेबल, सबसे पहले सिस्टम इसमें चेक करेगा। इसमें वैल्यू नहीं मिलेगी, देन इट विल कम टू दिस वन। सो ऐसे ऐसे सिस्टम टॉप से डाउन आएगा, इसमें सर्च करेगा। सो जिस भी की में वैल्यू मिल जाएगी वो वाला GL सिस्टम पिक कर लेगा। सो मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल, दैट इज द सीक्वेंस। फर्स्ट वन इज मोस्ट स्पेसिफिक, और उसके बाद में जो लास्ट वाला है वो लीस्ट स्पेसिफिक है। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वाले में ओके, सो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ मेंटेन करना होता है। सो लेट मी, ओके, सो ये V और KOFI ये सब आपका सेम रहेगा। ये दिस योर FI पर्सन KOFI वाला हमें सेम यूज करना है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन चेक विद FI पर्सन। KOIFI और KOFK दो यूज होते हैं, तो इसमें एज इट इज KOFI यूज कर देंगे। देन चार्ट ऑफ अकाउंट, हम्म, VKOA, ठीक है, VKOA। देन चार्ट ऑफ अकाउंट आपको यहाँ पे डालना रहेगा, तो VKOFI चार्ट ऑफ अकाउंट। उसके बाद में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप आपका जो है, जो आपका कस्टमर मास्टर से देखना होगा, अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ द मटेरियल, और अकाउंट की। ठीक है, नाउ इफ आई गो टू अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप कस्टमर का, मुझे कहाँ पे दिखेगा? गो टू XD03 और VD03, और कोई भी एक कस्टमर आप ओपन करिए। गो टू योर सेल्स एरिया, इन सेल्स एरिया ये अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप, तो दिस शुड बी फिल्ड। यहाँ पे ये ब्लैंक है, तो इसका डिटर्मिनेशन नहीं होगा। जब इस कस्टमर के लिए हम करेंगे तो अकाउंट डिटर्मिनेशन फेल होगा। अकाउंट डिटर्मिनेशन में यहाँ पे जैसे डोमेस्टिक रेवेन्यू हमने मेंटेन कर दिया, तो दिस शुड बी मेंटेन्ड फॉर कस्टमर मास्टर इन बिलिंग टैब अंडर सेल्स एरिया डेटा। देन इन योर कस्टमर मास्टर,
कस्टमर मास्टर में आपका ये रहेगा, इसमें सेल्स जनरल में देन यू हैव, हाँ अच्छा एक, उसको बोल दीजिए 1 घंटे बाद आ जाएगा। हाँ ठीक है। नाउ दिस इज सेल्स। दूसरा मटेरियल ले लेते हैं। ये तो मटेरियल, हाउ टू सर्च मटेरियल, सर्च बाय मटेरियल सेल्स डिस्क्रिप्शन। हाँ सेल्स ही कर रहा हूँ मैं, सेल्स मटेरियल। बहुत सारा सर्च क्राइटेरिया है इसमें, अलग अलग मॉड्यूल्स के हिसाब से रहता है, जो वी कैन यूज सेल्स रिलेटेड। 1000 सेल्स एरिया इसके लिए यूज सकते हैं, कौन सा है। तो कोई भी एक मटेरियल ले लेते हैं, लेट्स सी दिस वन। मटेरियल टाइप, अच्छा मटेरियल हटा दिया है लगता। लेट मी चेक अनदर। ओके, सेल्स ऑर्ग 2 में है ये फील्ड। दिस इज वन अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप। तो ये फील्ड हमें मेंटेन रखनी है अकाउंट डिटर्मिनेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली डिफाइन करना पड़ेगा किस टाइप का मटेरियल है, ट्रेडिंग गुड्स है कि फिनिश गुड है, सर्विस है। सो दैट वी विल एंटर हियर। जनरली जो हम लोग मटेरियल सिलेक्ट कर रहे थे सेल्स और में ये मैंडेटरी फील्ड तो नहीं था। ये मैंडेटरी फील्ड मतलब ये नॉर्मली रहता है, बट हो सकता है पीछे ये मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं ना बैकएंड में। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड सिस्टम में इसको मैंडेटरी रखते हैं अकाउंट डिटर्मिनेशन ग्रुप को। और अगर स्टैंडर्ड अगर इनकेस नहीं भी है, तो मतलब अगर ये फील्ड मेंटेन नहीं किया है, तो आपका वो डिटर्मिनेशन नहीं होगा, अकाउंट डिटर्मिनेशन। तो दिस शुड बी मेंटेन्ड। नॉर्मली तो ये स्टैंडर्ड रहता है, ये इसके बिना मतलब सिस्टम सेव नहीं करने देता। बट मे बी किसी ने इसका वो जाके बैकएंड में चेंज कर दिया रहेगा। ठीक है। तो दिस फील्ड देन इन पेयर, देन इन कस्टमर मास्टर आई हैव शोन यू। और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन तो आपका जो जिस सेल्स एरिया में बन रहा है वो वाला आपका रहेगा। और अकाउंट की आपकी प्राइसिंग प्रोसीजर में मिलती है। प्राइसिंग प्रोसीजर में जैसे आप प्राइसिंग प्रोसीजर में जाओगे, दिस इज फॉर एक्सेस सीक्वेंस। VOV7 है ना सर? नहीं, VOV7 तो वो है, क्या बोलते हैं, VKOA बताया था मैंने आपको, VKOA। नहीं, प्राइसिंग प्राइसिंग प्रोसीजर का था ये V/08, V/08। ठीक है। तो RVA 001 इस पे गए। तो जैसे आपको यहाँ पे दिखता है कि अकाउंट की, ये हर कंडीशन के अगेंस्ट में हमें एक अकाउंट की यहाँ असाइन करना पड़ता है। तो ये स्पेसिफाई करता है कि ये किस तरह की कंडीशन है। जैसे कि ERL आपकी मतलब रेवेन्यू रिलेटेड कंडीशन है। ERL इज योर रेवेन्यू रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा कहीं पे। ओके, ERL इज योर रेवेन्यू कंडीशन। तो यहाँ ERL सब में असाइंड है। डिस्काउंट वालों में आपका ERS होगा, ERS डिस्काउंट के लिए है। ओके, देन यू हैव ERS, ERL, MWF टैक्स के लिए होगी, MWS। ओके, सो different account keys will be assigned here. Then
तो हमें ये एंट्री यहाँ पे जाके मेंटेन करनी होगी। उसके अगेंस्ट में किस जीएल पे पोस्टिंग होनी है वो जीएल नंबर हमें यहाँ पे देना होगा। जैसे इस कॉम्बिनेशन की एंट्री इस जीएल पे पोस्ट होगी। जब सिस्टम को ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी तो सिस्टम इस पे पोस्ट करेगा। ठीक है, तो लाइकवाइज आपके जो जो कंडीशन टाइप्स हैं सबके लिए एक जीएल असाइंड होगा, उसमें वो आपके वहाँ पे पोस्ट होगा। सो दिस इज योर अकाउंट डिटर्मिनेशन प्रोसेस। तो अकाउंट डिटर्मिनेशन के लिए दिस इज सफिशिएंट। नाउ लेट मी गो टू न्यू टॉपिक। इसमें कोई क्वेश्चन है अभी? हम्म, तो मतलब एफडी वाले का मतलब अकाउंट डिक्लेरेशन एफडी मतलब है, तो रियल अकाउंट करके हाँ फिर आपको डालना है। हाँ, ये आपका जीएल अकाउंट वगैरह आपको एफआई वाला बंदा बताएगा कौन से जीएल पे डालना है। हम्म, तो ये एंट्री जो है, इस एंट्री पे जैसे आप जाओगे तो इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट, जीएल अकाउंट, ये सब आपको एफआई वाला। चार्ट अकाउंट रियल अकाउंट को बताएगा, सेल्स वाला को। हाँ, सेल्स वाला आपको बताना है, सेल्स का, और जो तो यहाँ मास्टर पे डेटा वाला है। create करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आप न्यू एंट्री कर दो, क्रिएट। न्यू एंट्री जब करोगे तो फिर यहाँ पे सारी एंट्री आ जाएगी। ओके, नाउ लेट अस सी कॉपी कंट्रोल। कॉपी कंट्रोल का पहले लेट मी गिव यू सम थ्योरी। टेक्स्ट डिटर्मिनेशन की वो टैक्स डिटर्मिनेशन। टेक्स्ट है, टेक्स्ट। हम्म, उसका कवर करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, देन कॉपी कंट्रोल इज, जैसे आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें। आपका कोटेशन होता है, देन यू हैव ऑर्डर, यू हैव डिलीवरी, उसके बाद में आपका बिलिंग। ठीक है, ये आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। सो जो इनके बीच में जो डेटा कॉपी होता है, कोटेशन से ऑर्डर डेटा कॉपी हो रहा है, या कोटेशन से डिलीवरी में आपका डेटा कॉपी हो रहा है, या फिर आपका डिलीवरी से बिलिंग में हो रहा है, तो इसके पीछे जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज कॉल्ड कॉपी कंट्रोल। तो कॉपी कंट्रोल अलग अलग तरह से, मतलब डिफरेंट एरियाज में होता है। जैसे कोटेशन टू ऑर्डर हो गया, दैट इज वन कॉपी कंट्रोल। ऑर्डर टू डिलीवरी, दैट इज अनदर कॉपी कंट्रोल। फिर कुछ केसेस में इनवॉइस टू ऑर्डर होता है। सो लेट लेट अस सी कौन कौन से कॉपी कंट्रोल होते हैं। फर्स्ट थिंग, if you go to this one, maintain copy control for sales documents. तो सेल्स डॉक्यूमेंट, बिलिंग टू सेल्स, सेल्स टू डिलीवरी, सेल्स डॉक्यूमेंट बाय बिलिंग, बिलिंग डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो हर लेवल पे कॉपी कंट्रोल होगा। जैसे आपको कॉन्फ़िग मेंटेन करना है कि कोटेशन से ऑर्डर के बीच में क्या कॉपी होना है, या ऑर्डर से डिलीवरी के बीच में क्या होना है, देन वी हैव टू गो टू दिस config, sales distribution, sales कॉपी कंट्रोल। तो सेल्स टू सेल्स डॉक्यूमेंट्स, तो सेल्स टू सेल्स डॉक्यूमेंट्स में